ज्योतिष ज्ञान की आवश्यक बातें। एक, जन्म कुंडली के 12 घरों या स्थानों के अंतर्गत किस किस स्थान से क्या क्या भाव या विषय देखा जाता है। 12 राशियों के क्या क्या नाम हैं और कौन कौन सी राशि के कौन कौन ग्रह स्वामी होते हैं। 3, कौन कौन सी राशियों पर बैठने से कौन कौन ग्रह उच्च एवं नीच माने जाते हैं। 4, कौन कौन सी राशियों पर दृष्टियां डालने से कौन कौन ग्रह उच्च एवं नीच फल प्रदान करते हैं। 5, कौन कौन ग्रह की अपने बैठे हुए स्थान से कौन कौन स्थानों पर दृष्टियां पड़ती हैं। 6, कौन कौन ग्रह का आपस में किस किस अन्य ग्रह से शत्रु एवं मित्र तथा सामान्य भाव वाला व्यवहार रहता है। 7, कौन कौन ग्रह किस किस स्थान पर बैठने से स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री, उच्च क्षेत्री, नीच क्षेत्री तथा सामान्य क्षेत्री कहलाते हैं। कुंडली के अंदर कौन कौन से स्थानों को केंद्र एवं त्रिकोण तथा सामान्य स्थान कहते हैं। 9, कौन कौन ग्रह किस किस स्थान पर बैठने से अथवा किस किस स्थान को देखने से किस किस प्रकार से अच्छा बुरा फल क्यों करते हैं। 12 राशियों के नाम और स्वरूप। 1, मेष राशि, 2 वृषभ, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। ये थी 12 राशियाँ। ग्रहों की आपसी स्थान और ग्रह दृष्टि संबंध। यदि कोई ग्रह अपने बैठे हुए स्थान से अपनी दृष्टि के द्वारा किसी और स्थान को देख रहा है या उस स्थान पर बैठे हुए किसी ग्रह को देख रहा है, वह ग्रहों का दृष्टि संबंध कहलाता है। और यदि अलग अलग स्थानों में बैठे हुए कोई भी 2 ग्रह एक दूसरे को दोनों देख रहे हों तो वह ग्रहों का परस्पर दृष्टि, और यदि कोई 2 ग्रह आपस में एक दूसरे के घर में बैठे हुए हों तो इन दोनों ग्रहों का स्थान संबंध कहलाता है। इसके अतिरिक्त विचारणीय बात यह है कि वह ग्रह आपस में मित्र भाव से संबंध कर रहे हैं अथवा उच्च भाव से या नीच भाव से या सामान्य भाव से संबंध कर रहे हैं। अतः संबंधों का सार फल यह है कि उन संबंध करने वाले ग्रहों के गुण, स्वभाव, कर्मों को एक दूसरे के सहयोग से मिलकर उन घरों के फलादेशों की पूर्ति करते हैं। अर्थात एक ग्रह में दूसरे ग्रह का स्वभाव सम्मिलित रहता है। कौन कौन स्थानों पर को केंद्र या त्रिकोण या अन्य स्थान कहते हैं। जन्म कुंडली के अंदर पहला स्थान, चौथा स्थान, 7वां स्थान, 10वां स्थान, इस 4 घरों को केंद्र स्थान कहते हैं। अतः केंद्र में बैठे हुए ग्रह विशेष शक्ति युक्त होने की वजह से अधिक सफलता शक्ति प्रदान करते हैं। 5वां स्थान, 9वां स्थान, इन दोनों स्थानों को त्रिकोण स्थान कहते हैं। इन स्थानों में दैविक शक्ति की प्रधानता होने की वजह से इन स्थानों पर बैठे हुए ग्रह भी किसी किसी मार्गों में विलक्षण सफलता शक्ति प्रदान करते हैं। और लाभ स्थान, धन स्थान में बैठे हुए ग्रह धन की वृद्धि का कार्य करते हैं, परंतु लाभ में बैठा ग्रह प्रायः उत्तम फल का दाता होता है। तीसरे, पराक्रम स्थान में बैठा हुआ ग्रह भी पराक्रम शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त कराता है, इसलिए यह स्थान भी उत्तम है। और 6ठे स्थान, 8वें स्थान, 12वें स्थान, इन तीनों स्थानों में बैठे हुए ग्रह परेशानी उत्पन्न करते हैं, क्योंकि 6ठा घर शत्रु का है, 8वां घर मृत्यु का और 12वां घर खर्च का है। इसलिए इन तीनों स्थान के स्वामी ग्रह भी परेशानी के हेतु बनते हैं, किंतु उपरोक्त समस्त स्थानों का फल अपनी अपनी ग्रह स्थिति के भेद और राशि भेद के कारणों से सैकड़ों अच्छे बुरे रूपों में परिवर्तित होता रहता है। इसका पूरा स्पष्टीकरण इस पुस्तक के अंदर
भिन्न भिन्न स्थानों में एवं भिन्न भिन्न राशियों में ग्रहों का फल जो विस्तार पूर्वक लिखा है उसी के अंदर मालूम हो सकेगा। मेष और वृश्चिक इन दोनों राशियों के स्वामी मंगल हैं। मेष 1, वृश्चिक 8, वृष 2 और तुला 7 इन दोनों राशियों के स्वामी शुक्र हैं। जन्म कुंडली में 12 भावों के नाम और स्वरूप। पहला घर तन, दूसरा घर धन कुटुंब बंधन, तीसरा घर भाई बहन पराक्रम, चौथा घर मातृ भूमि सुख, पांचवा घर विद्या संतान, छठा घर शत्रु रोग, सातवां घर स्त्री रोजगार, आठवां घर मृत्यु आयु पुरातत्व, नवां घर भाग्य धर्म, 10वां घर पिता राज्य व्यापार, 11वां घर आमदनी लाभ, 12वां घर खर्च बाहरी संबंध। मिथुन और कन्या इन दोनों राशियों के स्वामी बुध हैं। मिथुन 3, कन्या 6, कर्क 4 इस राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। सिंह 5 इस राशि के स्वामी सूर्य हैं। धन और मीन इन दोनों राशियों के स्वामी गुरु हैं। धनु का 9 और मीन के 12। मकर 10, कुंभ 11 इन दोनों राशियों के स्वामी शनि हैं। कौन कौन ग्रह की कौन कौन से स्थानों पर दृष्टियां पड़ती हैं? सूर्य अपने बैठे हुए स्थान से 7वें स्थान को देखता है। चंद्रमा अपने बैठे हुए स्थान से 7वें स्थान को देखता है। मंगल अपने बैठे हुए स्थान से 7वें, 4थे और 8वें 3 स्थानों को देखता है। बुध अपने बैठे हुए स्थान से 7वें स्थान को देखता है। गुरु अपने बैठे हुए स्थान से 7वें, 5वें और 9वें तीनों स्थानों को देखता है। शुक्र अपने बैठे हुए स्थान से 7वें स्थान को देखता है। शनि अपने बैठे हुए स्थान से 7वें, तीसरे और 10वें तीनों स्थानों को देखता है। और राहु केतु 7, 5, 9 3 स्थानों को देखते हैं। ग्रहों की अवस्था, अंश, उदय, अस्त एवं वक्री मार्गी संबंधित ज्ञान। हर एक ग्रह स्थित राशि के अंदर कुल 30 अंश होते हैं। अतः जो कोई ग्रह 10 अंश से लेकर 22 अंश तक बैठा है तो उसे युवा अवस्था में माना जाएगा, और 3 अंश से लेकर 9 अंश तक किशोर अवस्था में माना जाएगा, और 23 अंश से लेकर 28 अंश तक वृद्धावस्था में माना जाएगा, और 29 अंश से ऊपर तथा 2 अंश के भीतर वाले ग्रहों को मृतक अवस्था में माना जाएगा। इसके अतिरिक्त जो कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक बिल्कुल बराबर अंशों पर साथ होगा वह ग्रह पूर्ण अस्त माना जाएगा, और जो कोई ग्रह सूर्य के 8 अंश की दूरी पर होगा वह अधूरा अस्त माना जाएगा, और जो कोई ग्रह सूर्य से 15 अंश की दूरी पर है वह पूर्ण उदित माना जाएगा। अतः उपरोक्त संबंधों में यह स्पष्टीकरण है कि जो ग्रह युवा अवस्था वाले हैं और उदित हैं वह ग्रह अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण रूपेण फल प्रदान करते हैं। जो कोई ग्रह किशोरावस्था व एवं वृद्धावस्था वाले ग्रह हैं वह कुछ कमजोरी के सहित अपना फल प्रदान करते हैं, और अधूरे अस्त वाले ग्रह भी कुछ कमजोरी से युक्त फल प्रदान करते हैं। और जो कोई ग्रह मृतक अंश होते हैं या पूर्णस्थ होते हैं वह ग्रह प्रायः बहुत सूक्ष्म और शून्य रूप से फल प्रदान करते हैं, और जो कोई ग्रह मार्गी होते हैं वह सीधे रूप से अपने स्थानानुसार फल प्रदान करते हैं, और जो कोई ग्रह वक्री होते हैं वह अपने स्थान से पहले स्थान की स्थिति का भी ध्यान रखकर उल्टा चलने के कारणों से एक सी रफ्तार का फल प्रदान नहीं कर पाते। अतः इस प्रकार यह उपरोक्त द्वारा जानकारी की जा सकेगी कि कौन कौन ग्रह किस किस अवस्था में हैं। 12 ग्रहों के स्वामी ग्रहों के नाम संबोधन। प्रथम स्थान के स्वामी देहाधीश को लग्नेश कहते हैं। दूसरे स्थान के स्वामी धनपति को धनेश कहते हैं अथवा द्वितीयेश कहते हैं।
तीसरे स्थान के भ्रात स्थानपति को तृतीयेश एवं पराक्रमेश कहते हैं। चौथे स्थान के मातृ स्थानपति को चतुर्थेश एवं सुखेश कहते हैं। पाँचवें स्थान के स्थानपति को पंचमेश कहते हैं। छठवें स्थान के शत्रु स्थानपति को षष्ठेश कहते हैं। सातवें स्थान के स्त्री स्थानपति को सप्तमेश कहते हैं। आठवें स्थान के आयु स्थानपति को अष्टमेश कहते हैं। नवें स्थान के भाग्य स्थानपति को भाग्येश एवं धर्मेश तथा नवमेश कहते हैं। दसम स्थान के राज्य स्थानपति को राज्येश एवं दशमेश कहते हैं। 11वें स्थान के लाभ स्थानपति को लाभेश कहते हैं। 12वें स्थान के खर्च स्थानपति को व्ययेश कहते हैं। ग्रहों की आपस में मित्रता, शत्रुता तथा सामान्यतया सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु ये चारों ग्रह आपस में मित्र हैं। बुध सभी के मित्र हैं। शुक्र, शनि, राहु, केतु ये चारों ग्रह आपस में मित्र हैं। उपरोक्त 9 ग्रहों में 2 प्रकार के यूथ हैं, इसलिए ये चार ग्रह अपने अपने यूथ में आपसी मित्रता मानते हैं और दोनों यूथ एक दूसरे के संबंध में शत्रुता मानते हैं। और बुध सभी ग्रहों के मित्र हैं। इसके अतिरिक्त शत्रुता मानने वाले ग्रहों में कोई कहीं कहीं सामान्यतया आती है। उस भाव की पुस्तक के अंदर फलादेशों में साफ साफ स्पष्टीकरण कर दिया गया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।